दोस्तों रशिया ने तुर्की को धो दिया है और इस धुलाई का असर पाकिस्तान के ऊपर भी आने वाला है और इस धुलाई की वजह से पाकिस्तान अपने घुटनों पर आने वाला है। दरअसल दोस्तों रशिया और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन की सेना की तरफ से TB2 ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा था और इन्हीं ड्रोनों की मदद से यूक्रेन की सेना ने अब तक रशिया के बहुत से सैनिकों को मार गिराया था। लेकिन उस समय रशिया के S-400 पर भी सवाल उठने लगे थे और उस समय ये भी कहा जा रहा था कि रशिया का S-400 तुर्की के TB2 ड्रोन को नहीं मार पा रहा है और इस युद्ध को देखते हुए पाकिस्तान ने भी तुर्की से कुछ TB2 ड्रोन ले लिए थे। पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि हम इस TB2 ड्रोन की मदद से भारत के S-400 को निशाना बनाएंगे, लेकिन अब ये पाकिस्तान का सपना भी पूरी तरीके से चूर चूर हो ही चुका है। साथ साथ यूक्रेन को भी पता चल चुका है कि तुर्की के TB2 ड्रोन रशिया के डिफेंस सिस्टम के सामने ज्यादा दिन तक नहीं ठहरने वाले हैं। दरअसल दोस्तों अब रशिया की तरफ से अपने S-300 और S-400 डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है और अब रशिया के S-300 डिफेंस सिस्टम भी धड़ाधड़ तुर्की के TB2 ड्रोन को मार गिरा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पहले रशिया के S-400 यूक्रेन के TB2 ड्रोन को क्यों नहीं मार पा रहे थे। तो दोस्तों इस बात के पीछे रीजन यह है कि जब रशिया के सैनिक एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे उसी दौरान ही यूक्रेन की सेना की तरफ से अपने TB2 ड्रोन को भेजा जाता था और उसी दौरान ही ये ड्रोन रशिया के सैनिकों के ऊपर भारी पड़ता था। लेकिन अब जैसे ही यूक्रेन की सेना अपने TB2 ड्रोन को उड़ाती है ऐसे ही S-300 अपनी मिसाइल लॉन्च कर देता है और उसके कुछ ही मिनटों बाद तुर्की का TB2 ड्रोन मिट्टी में मिल जाता है।